हम दिसंबर माह में हैं और जैसे ही दिसंबर माह का पदार्पण होता है, पूरे विश्व में क्रिसमस की गूंज सुनाई पड़ती है। क्रिसमस का त्यौहार आज से करीब 2000 साल पूर्व 25 दिसंबर को ईसा मसीह के मानव के रूप में एक गौशाले में जन्म लेने की याद में मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन हम लोग सांता क्लॉस, क्रिसमस ट्री, कैरल गायन, गौशाले, मोमबत्तियाँ और सितारों की चमक, घंटियों की खनक, चारों तरफ सुंदर सजावट, बिजली के जगमगाते बल्ब, केक, गीत संगीत, महकते फूल और चहकते ठुमकते बच्चों को देखकर यह भी कह उठते हैं, हैप्पी क्रिसमस। हमने कई लोगों को यह कहते सुना है, जियो और जीने दो। लेकिन ईसाइयों के लिए इससे एक और कदम आगे जाना होता है, क्योंकि वे जियो और जीवन दो पर विश्वास करते हैं और वैसी ही जीवन शैली अपनाने की कोशिश करते हैं। ईसाइयों के दो बड़े त्यौहार हैं, क्रिसमस यानी ख्रिस्त जयंती और ईस्टर यानी पास्का अर्थात ईसा का क्रूस पर मरण व तीसरे दिन जी उठना। वह अपने जीवन के द्वारा मुक्ति का संदेश देते हैं और क्रूस पर मरकर और जी उठकर वह जीवन और मुक्ति देते हैं। जिस परिस्थिति में ईश्वर के पुत्र ईसा का जन्म हुआ, उससे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसने तो बिल्कुल निसहाय और बेचारे बच्चे जैसा जन्म लिया, गाय बैल भेड़ बकरी के बीच दुर्गंध माहौल में। उसका कुछ सामर्थ्य नहीं है, वह तो लाचार और गरीब है। यदि वह बलशाली होता, सामर्थ्यवान होता तो राजमहल में ही जन्म लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईश्वर मानव बने ताकि वह हमें यह बता सके कि वह कौन है, कहाँ से आए हैं और हमसे क्या चाहते हैं। भगवान मानव बनकर मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाते हैं कि हर मानव ईश्वर के सदृश और प्रतिरूप निर्मित है। इसलिए उसमें ईश्वर की पवित्रता, दिव्यता एवं प्रतिष्ठा है। हर व्यक्ति को आमंत्रण है कि वह इसे एहसास करते हुए जीवन बिताए। ईसा इमानुएल हैं, इसका अर्थ होता है ईश्वर हमारे साथ हैं। क्या हम इस सत्य को एहसास करते हैं अथवा अपनी व्यस्तता में खोए हुए रहते हैं? ईसा के जन्म के समय आकाश में पूर्व की ओर एक अनोखा तारा दिखाई पड़ा, जो प्रज्ञा, ज्योति और विवेक का प्रतीक है, जो सही दिशा का प्रतीक है। ज्ञानी और ज्योतिषी प्रज्ञा और विवेक के प्रेमी होते हैं, वे ज्ञान के पागल होते हैं। इसीलिए ज्योतिषी तारे को देखकर उसका पीछा करते हुए ईसा के पास पहुंचे। ईसा ईश्वर की प्रज्ञा और विवेक हैं। प्रकाश और प्रज्ञा में जस का तस चीजें दिखाई पड़ती हैं। सत्य और असत्य में भेद स्पष्ट हो जाता है। ईश्वर का संदेश सबसे पहले जागने वाले को प्राप्त और सोने वाले को नहीं होता है। संदेश कभी भी आता है, इसलिए सतर्क, सचेत, सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए मुक्तिदाता के जन्म का संदेश सबसे पहले चरवाहों को प्राप्त हुआ, क्योंकि वे अपने भेड़ों की रक्षा हेतु जाग रहे थे, पहरा दे रहे थे। सरदूतों ने चरवाहों को जो जगे हुए थे शांति का संदेश देते हुए यह गीत गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर भले लोगों को शांति मिले। शांति का एहसास हमें तब होता है जब हमारे साथ न्याय से आचार विचार किया जाता है, और न्याय हमेशा सत्य पर आधारित होता है। सत्य यही है कि हम प्रत्येक मानव एक ही ईश्वर की संतान है। जब भी न्याय व सत्य पर चलते हैं, हमें शांति का एहसास होता है, तब हम आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। ईसा पूरे संसार के लिए ईश्वर की ओर से सबसे बेशकीमती उपहार और तोहफा है। हमारे बच्चे हमारे लिए उपहार बने और हम अपने बच्चों के लिए उपहार बने। हेरोद राजा जैसे धनी व्यक्ति उपहार बनना नहीं चाहते, इसलिए वैसे लोग डरते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते, क्योंकि वे देना नहीं जानते। हमेशा एकत्र करने की फिराक में केवल अपनी सोचते हैं, वे स्वार्थी हैं।
जो लोग देना जानते हैं वे प्रसन्न रहते, जितना हम देते हैं उतना ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। क्रिसमस और पास्का दोनों महान पर्वों का केंद्रीय संदेश यही है, शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को देना सीखो। आज व्यस्तता इतनी है कि हम अपने लिए भी समय नहीं दे पाते, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं दे पाते। सारांश रूप में कहें, ईसा हम मानव को केवल 2 ही बात बताने आए और वह अपनी जिंदगी के जरिए समझाकर चले गए। हम लोग यह भी कह सकते हैं कि पूरी बाइबल के मूल में केवल 2 ही बातें सबसे महत्वपूर्ण है और बाकी बातें उन 2 बातों को जीने के रास्ते बताते हैं। वे 2 बात है, पहला, हम सभी ईश्वर की प्रिय संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं, उसकी प्रिय प्रजा हैं और इसलिए हम सभी भाई बहन हैं। और दूसरा, ईश्वर हमारे प्रिय पिता हैं, अब्बा जान हैं, प्रिय डैडी या पापा हैं। इन्हीं 2 बातों को बताने या समझाने हेतु उन्होंने धरती पर जन्म लिया। बहुत सरल और सहज बातें या उपदेश हैं, लेकिन यह संदेश जितना सुनने में सरल लगता है उतना ही कठिन और जटिल जीने में लगता है। इसका अनुभव हम प्रत्येक को है। हम अपने भाई बहनों के साथ 10-12 साल की उम्र तक तो बहुत मेल प्रेम से जी लेते हैं, लेकिन जैसे हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं, हमारा अहम प्रबल होने लगता है और इच्छाओं में तकरार शुरू हो जाती है। अपने समाज, अपने परिवार या देश दुनिया में हमने देखा है कि अपने ही सगा भाइयों के बीच मारकाट होती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, दुश्मनी होती है, तो दूसरे परिवार के भाई बहनों के साथ मतभेद होना तो तय है। देखिए ना, और मैं एक ही ईश्वर की संतान होने के नाते भाई बहन के रूप में जीना कितना कठिन होता है। ऐसा क्यों? इसका सबसे मुख्य कारण है मानव का घमंड या अहम या ईगो। घमंड या अहम शैतान और बुराई की सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत हमें आपसी भाई बहन की तरह जीने नहीं देती है। मानव का अहम हमेशा उसे यह प्रेरित करेगा कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं और तुम मुझसे छोटे हो। जो मुझे सुविधा है उसके तुम अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए ईश्वर की संतान के रूप में जीने के लिए ईसा मसीह ने मानव को 2 रास्ते बताए हैं। एक दूसरे को अपने समान प्यार करो, साथ ही अपने शत्रुओं को भी प्यार करो। और दूसरा, एक दूसरे को क्षमा करते जाओ। जब भी गलतियां होती हैं क्षमा करते जाओ, 1 बार नहीं, 70 बार नहीं, जीवन पर्यंत। उन्होंने क्रूस पर मरते हुए अपने दुश्मनों को भी क्षमा किया, कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मूल में क्रिसमस का यही संदेश है। दूसरे शब्दों में, मानव रूप में जन्म लेने का उनका मकसद स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना था, पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य की स्थापना करना था। उसके केंद्र में मानव और इंसानियत थी। उनके धर्म का सार प्रेम और क्षमा है। उन्होंने मानवीय रिश्तों को सर्वोपरि रखा, मानव गरिमा एवं सामूहिक हित के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने असत्य, अन्याय और बुराई से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने बिना भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा के परे इंसान को इंसान से जोड़ा। ईसा मसीह की नज़र में हर मनुष्य अति मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है, अनोखा एवं बेहद खूबसूरत है। हर इंसान ईश्वर का ही प्रतिरूप है। हमारे देश में धर्मों की कमी नहीं है, लेकिन मानवता की कमी अवश्य नजर आती है। हर क्षेत्र में विकास तो बहुत है, लेकिन मानवता में गिरावट अवश्य आई है। यदि हम में इंसानियत ना हो तो पतन निश्चित है। अतएव क्रिसमस के पुनीत अवसर पर आइए हम ईसा के अत्यंत सरल एवं सुंदर वचनों का अनुसरण करें, उन्हें आत्मसात करें और विशेष करके गरीबों, दलितों और दमितों को मानवीय गरिमा से ओत प्रोत कर उनके चेहरे में मुस्कान लाएं। ईसा की पावन जयंती पर आप प्रत्येक को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को बाल ईसा का आशीर्वाद प्राप्त हो। सबों को हैप्पी क्रिसमस और ख्रिस्त जयंती की ढेर सारी खुशियां एवं कामनाएं।